अब आप खुद यही सोचते हैं कि जो आदमी सेना से 16 साल सर्विस करके आया है उसका ढांचा क्या हो सकता है, उसका प्रक्रिया क्या हो सकता है, उसकी ईमानदारी कितनी हो सकती है और उसका जो है भविष्य कैसा हो सकता है। तो फौजी नाम से सबको पता होना चाहिए कि यदि ये सांसद बनेगा तो इस महाराजगंज में कैसा काम करवा सकता है। क्या लगता है 6 बारी के सांसद पंकज चौधरी महाराजगंज में कुछ काम नहीं किए हैं? अब ये तो यहाँ की जनता बताएगी और जनता जिताएगी मुझको तो मैं भी बताऊंगा। हाँ। मैं आपको बार बार यही क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि इस महाराजगंज में जनता से बड़ा कोई आदमी नहीं है। महाराजगंज की जनता ही तो 6 बारी उन्हें चुना था। महाराज की जनता 6 बार तो चुना था, लेकिन आज के डेट में जनता फिर चुन रही है। हाँ। अब जिसको वोट देगी इस महाराजगंज की जनता वही सांसद बनेगा। इस वक्त महाराजगंज में देखा जाए तो अभय समाज पार्टी और देखा जाए तो ब्रजेश निषाद जी है बातचीत करने के लिए। देखा जाए तो महाराजगंज में जो लोकसभा चुनाव और महाराजगंज की राजनीति को जो देखा जाए तो भाजपा से 6 बारी के सांसद फिर से भाजपा से ही, और देखा जाए इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी फरिंदा से विधायक और फिर से लोकसभा का उन्हें टिकट मिला हुआ है। इस प्रकार से बसपा से मोहम्मद मौसमी आलम, अब ये अभय समाज से चुनाव लड़ने का जो देखा जाए तो किस प्रकार से बड़े बड़े पार्टियों के साथ अब छोटे छोटे नेता जो आ रहे हैं, देखा जाए कि उभरता हुआ चेहरा वो समाज के लिए क्या करने वाले हैं और किस प्रकार से और महाराजगंज में विकास करेंगे, इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम होगा सर? मैं फौजी ब्रजेश कुमार निषाद। सबसे पहले तो आपको जय हिंद कि आप सेना से आए हुए हैं और सेना देश की सुरक्षा के लिए आप काम किए हुए हैं। आप सुरक्षा के बारे में सबसे पहले बता दीजिए, देश की सुरक्षा किस प्रकार से हो पाती है? देखिए, देश की सुरक्षा के लिए आप को मैं बताऊं कि जो देश की सुरक्षा है ये बहुत हार्ड वर्क है। जान लीजिए, एक साधु जितना जीवन में तपस्या नहीं करता है उससे 1000 गुना जो है मेहनत का काम है देश को बचाने के लिए। क्योंकि वहाँ जो देश को बचाने के लिए सेना में जो भर्ती होता है वो अपने घर पे कफन रखने के बाद ही सेना में जाता है। क्योंकि वहाँ जिंदगी मौत में कब बदल जाए ये कोई जानता नहीं है। यदि हमारे देश की सेना नहीं रहे तो मेरा देश तुरंत ही गुलाम हो जाएगा 24 घंटे में। और हमारे समाज के लोगों को जो इंडियन आर्मी है उसको हमेशा 24 घंटे जय हिंद श्री महाराज थैंक यू बोलना चाहिए। क्योंकि 24 घंटे दिन में रात में गर्मी में सर्दी में बर्फ में खड़ा होकर के बहुत रक्षा करते हैं, इसलिए हमारा इंडिया का सुरक्षा होता है। तो आप सेना से रिटायर्ड हो चुके हैं? मैं सेना से 16 साल सर्विस करके आ गया हूँ घर और मैं देश सेवा के बाद अब मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। देश सेवा 16 वर्ष तक किए और अब समाज में आ गए हैं समाज सेवा करने के लिए। क्या अनुभव लग रहा है इस प्रकार से समाज सेवा करने के लिए, क्या सोच करके आए हैं? देखिए, समाज में क्या है, जैसे मैं बताऊं, बड़ी मछली जो छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है उसको कोई रोकने वाला है नहीं। यदि जो है देश को बचाना है तो फौजी लाओ देश बचाओ, फौजी लाओ देश बचाओ। जब तक पूरे देश को बचाने के लिए जैसे फौजी रक्षा करता है वैसे फौजियों को भी देश में चुनाव लड़के सांसद विधायक बनाना पड़ेगा जो ईमानदारी से पूरा देश को चलाया जा सके। ईमानदारी से। तो क्या लग रहा है महाराजगंज में क्या ऐसा आपको छूटा नजर आ रहा है जो फिर से महाराजगंज में आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? मैं जो है समाज सेवा में आया हूँ और मैं 2022 में मैं विधायकी का चुनाव लड़ा था 319 विधानसभा पनियारा से। और मेरे किसी कारण बस चाल करके, चाहे वही समझे जो बड़ी मछली जो छोटी मछली आराम से खा जाती है, कोई बोल नहीं पाता है, मेरा पर्चा खारिज करा दिया गया। इसलिए मैं फिर दोबारा ये सांसद चुनाव लड़ने के लिए मैं आया हूं और मुझे अभय समाज पार्टी जो रजिस्टर्ड पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं, इसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शत्रुघ्न सन निषाद जी हैं और ये पार्टी निषाद समाज की पार्टी है और एक मैं भी निषाद हूं। जो मैं चाहता हूं कि अगर महाराजगंज की जनता मुझे सांसद बनाती है तो जितने दबे कुचले लोग हैं, जितने 80 साल में काम नहीं हुआ है उसको मैं काम कराने की पूरा कोशिश करूंगा। 80 साल में काम नहीं हुआ, निषाद समाज से आते हैं, तो देखा जाए तो केवल निषाद समाज ही आपका सपोर्ट करेगा या अन्य समाज भी? मैं हूं फौजी
जिसको आप बोलेंगे आर्मी, आर्मी का कोई जात नहीं है। मैं फौजी हूँ, न तो मेरा कोई जात है न तो धर्म है, लेकिन हर एक आदमी किसी न किसी कास्ट में पैदा होता है। तो मैं निषाद समाज में पैदा हुआ हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, उसका कोई जात नहीं है। मैं पूरे समाज का आदमी हूँ। अगर मुझे सांसद बनाया गया तो मेरे एक समाज से नहीं, इस पूरे समाज को लेकर के चलना पड़ेगा, पूरे कास्ट को लेकर चलना पड़ेगा। और आपको पता होना चाहिए कि फौजी का मतलब होता है, इसका कोई जात धर्म नहीं है, पूरे समाज का आदमी है। पूरे देश की रक्षा करते हैं। और क्या लगता है कि जो बड़ी बड़ी पार्टियों से बड़े बड़े नेता उतरे हुए हैं, उनके सामने किस प्रकार से आपका टक्कर रहेगा? बहुत सही क्वेश्चन किया आपने। टक्कर क्या है, मेरा किसी से टक्कर नहीं है। हाँ। मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट है महाराजगंज की जनता से। जनता से। जनता मुझे एक बार सपोर्ट करिए, मैं आपको पूरा जीवन सपोर्ट करूंगा। बड़ी पार्टी कुछ नहीं है, बड़े नेता कुछ नहीं है, सबसे बड़ी पार्टी है इस महाराजगंज की जनता। जनता जिसको सबसे ज्यादा वोट देगी, सांसद वही बनेगा। मैं इसी व्यू से चुनाव लड़ रहा हूं कि इस देश की जनता, इस महाराजगंज की जनता सबसे बड़ी जनता है। जिसको ये वोट सबसे ज्यादा देंगे, महाराजगंज में वही सांसद चुना जाएगा। महाराजगंज में विकास को लेकर के मुख्य काम क्या रहेगा आपका? मुख्य काम क्या है, जितना आज तक काम नहीं हुआ है, अगर महाराजगंज की जनता मुझे लाइक करती है तो मुझे हर बिंदु पर मुख्य काम रहेगा। जितना विभाग है, सारे विभागों को मैं काम कराऊंगा। अब आप खुद यही सोचते हैं कि जो आदमी सेना से 16 साल सर्विस करके आया है, उसका ढांचा क्या हो सकता है, उसका प्रक्रिया क्या हो सकता है, उसकी ईमानदारी कितनी हो सकती है, और उसका जो है भविष्य कैसा हो सकता है। तो फौजी नाम से सबको पता होना चाहिए कि यदि ये सांसद बनेगा तो इस महाराजगंज में कैसा काम करवा सकता है। क्या लगता है 6 बारी के सांसद पंकज चौधरी महाराजगंज में कुछ काम नहीं किए हैं? अब ये तो यहाँ की जनता बताएगी, और जनता जिताएगी मुझको तो मैं भी बताऊंगा। हाँ। मैं आपको बार बार यही क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि इस महाराजगंज में जनता से बड़ा कोई आदमी नहीं है। महाराजगंज की जनता ही तो 6 बारी उन्हें चुना था। महाराज की जनता 6 बार तो चुना था, लेकिन आज के डेट में जनता फिर चुन रही है। हाँ। अब जिसको वोट देगी इस महाराजगंज की जनता, वही सांसद बनेगा। सांसद बनेगा। तो आइए, महाराजगंज के लोकप्रिय जनता के लिए 1 तारीख को वोट होना है। वोट की संख्या देखा जा रहा है तो 4 चरणों में चुनाव हो चुका, संख्या मतलब प्रतिशत कम हो रहा है। यहाँ प्रतिशत बढ़ाने के लिए महाराजगंज की जनता से क्या कहेंगे? हम तो यही जनता से कहेंगे कि मैं ब्रजेश कुमार निषाद फौजी, मैं आपके बीच में आया हूं, और एक बार मुझे भी चुना जाए, और चुनने के बाद यदि मैं काम 5 साल नहीं करूंगा तो मुझे भी इज्जत नहीं दिया जाएगा। और जनता से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसको आप वोट देंगे वही यहाँ का सांसद बनेगा। आइए, तो आप सब देख रहे थे कि किस प्रकार से अभय समाज पार्टी से अब फौजी रिटायर्ड माना जाए तो सबसे पहले इन्हें सल्यूट किया जाए, क्योंकि जो देश की सेवा करके आए हैं अब समाज सेवा में लग गए हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।